बागेश्वर, ब्रज, बालाजी सब एक राशि है। लेकिन भैया हम ये नहीं भूलें कि बांग्लादेश की भी वही राशि है। आज हम बांग्लादेश को भूल रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, हम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है, अगर हमारी जगह कोई मुस्लिम बैठा होता तो वो फतवे की बात कर रहा होता, उसके चेहरे पर ये मुस्कान नहीं होती, उसके चेहरे पर कुटिलता होती। लेकिन हम लोग किस तरह मुस्कुरा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को वहां उठाया जा रहा है, रोज 200-250 बहन बेटियों को उठाकर ले जाए जाते हैं, रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कल रात को मनसा देवी मंदिर तोड़ दिया गया महाराज जी। रोज हमारे सैकड़ों हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है और हम लोग मुस्कुरा किस तरह रहे। हमारे घरों में शादियां हो रही हैं, फटाके कैसे चला रहे हैं। एक कहीं पर कार्टून बनता है फ्रांस में और पूरे विश्व में महाराज जी फतवे जारी हो जाते हैं, पूरे विश्व में मुस्लिम सड़कों पर हो जाता है। आज पूज्य बागेश्वर धाम वाली सरकार की ये महानता है, महात्म्य है, महिमा है और पूरा भारत, पूरा सनातनी जगत इनको अपनत्व दे रहा है, जिसका परिचायक है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार भारतवर्ष की सड़कों पर कोई सनातनियों की भीड़ तो हुई तो। लेकिन हम निवेदन करेंगे आदरणीय भैया, हम निवेदन करेंगे बिना फॉर्मेलिटी के आप अगली यात्रा जैसे घोषणा की ब्रज में ही निकालें और ब्रज में बाहर से आप सब आइएगा, लेकिन इसके साथ साथ ब्रज से इससे चौगुनी भीड़ आपको ब्रज से ही मिलेगी। और ब्रज में कोई गांव नहीं होगा जहां आपकी आरती नहीं हो रही होगी, आरता नहीं हो रहा होगा, पुष्प वर्षा नहीं हो रही होगी, स्वागत नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम ओरछा की इस पवित्र धरा पर हैं कि ब्रज में ब्रज रस का सबसे ज्यादा परिचय देने वाले इसी ओरछा की पुण्य भूमि से पधारे हैं। बहुत बड़े बड़े रसिक हुए, लेकिन ब्रज रस रसिक श्री हरिराम व्यास जी जैसा रसिक ब्रज में कोई नहीं हुआ। श्री भक्तमाल जी में महर्षि गाते हैं, श्री व्यास जी जैसा रसिक कौन होगा। और हम ओरछा की इस पुण्य भूमि पर पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। जहां यात्रा ठहरी है, ऐसी यदु विलास में मुझे उद्घाटन के समय कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। भैया उमेश यादव जी हमारे पिताजी के कृपा पात्र हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। मैं एक बात कहूँगा कहने के लिए, हम लोग जाति पाति का भेदभाव दूर कर देते हैं। भैया ने करके दिखाया, हम लोग देख रहे थे कल। मेरी बेटी मुझे दिखा रही थी महाराज जी कि ये किस तरह हाथ में पूड़ी पर मिर्च रख के खा रहे थे। ये महानता की बात नहीं है, मैं कष्ट की बात कह रहा हूँ। ये इनकी पीड़ा है, ये हमारी पीड़ा क्यों नहीं बन रही है। हम लोग मंच से बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। और अगर कोई महाराज जी, राजूदास जी, अगर कोई मेहतर हमको आकर छू लेता है तो हम सचेत स्नान करने जाते हैं। और किसका मुख देखने पर सचेत स्नान करना पड़ता है? जो भगवान कृष्ण की, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः मुखम तस्यावलोक्या भी सचैल स्नानमाचरे। जो विधर्मी हैं वो हमारी कथाओं में बाजे बजाते हैं, वो जो विधर्मी हैं वो हमारी कथाओं में संगीतकार बनकर बैठते हैं, उनका तिलक हम कराते हैं। और हमारा जो मेहतर भाई होता है उसको हम अस्पृश्य मानते हैं, कहते हैं उसकी व्यासपीठ के समीप तो हरिजन बैठा हुआ था। अरे वो हरिजन कम से कम हमारे देवी देवताओं को पूछ तो रहा है। मेहतर शब्द कहां से आया आप जानते हैं? मेहतर शब्द कहां से आया? ये मेहतर नहीं है, ये महत्तर है। आप पढ़िए, एक अंग्रेज ने लिखा है अपनी पुस्तक में, उन हिंदुओं ने जिन्होंने मैला सिर पर उठाना स्वीकार किया, मल ढोना स्वीकार किया, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, उनको सनातनियों ने कहा ये महत्तर हैं, महत्तर हैं, ये श्रेष्ठ हैं। और हम लोगों ने कह दिया ये अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, जो विधर्मी हो गए। आज हमारे गले काटने की बात कर रहे हैं। इनके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा भी अपने ही भाई थे। और ऐसे ही हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और होगा ये लगातार। जो बांग्लादेश में हो रहा है भैया, वो कल यहां भी होगा। आज अगर इनकी पीड़ा नहीं समझी तो कल हम लोगों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू तो भाग के यहां आ जाएंगे, हम भाग के कहां जाएंगे? हमारे लिए कोई आसरा है क्या? महाराज जी वृंदावन में 60 हमारे मेहतर भाई ईसाई बन गए थे। मैं आज मंच से कहता हूं, गौरव से कहता हूं, महाराज जी किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जितने बड़े बड़े संगठन बनते हैं हिंदुओं के लिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया। मैंने जीवन में एक मंदिर बनाया है, 8x6 का। इंद्रेश जी दूसरा मंदिर नहीं बनाऊंगा, बनाना ही नहीं है। महाराज जी जानते हैं स्वामी कृष्णानंद जी, मेरी भावना बनाने की नहीं है, जीर्णोद्धार की हो सकती है।
एक मंदिर महाराज जी 8x6 का बनाया, संतों से उद्घाटन करवाया, वो हरिजन बस्ती में है, आप चलकर देखिएगा, और उससे वो 60 के 60 फिर हिंदू बन गए हैं। महाराज जी को याद होगा सर्व जातीय होली मिलन समारोह, महाराज जी कैसे भूलेंगे, महाराज जी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम वृंदावन में हम लोगों ने किया। पहली बार जो हमारे जिनको अस्पृश्य लोग मानते थे, वो कोई जाति का भेदभाव नहीं था, लोग महाराज जी के चरण छू रहे थे, संग में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। हमने सोचा 400 आएंगे, पहली बार में 2 दिन में 4000 आए। हम लोगों ने जब जब भैया सर्वजातीय विवाह किया, आप करते हैं, आप लगातार करते हैं, मैं एक बात कहूंगा, हम लोगों ने 275 विवाह किए, उसमें हर बार एक नई अवधारणा हुई, समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत हुआ। हमारे जो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण ने आज तक महाराज जी दक्षिणा नहीं ली, एक ब्राह्मण ने दक्षिणा नहीं ली, और सबसे पहला कन्यादान वो किसी भी जाति की कन्या हो, हमारा विप्र समाज करता है, ब्राह्मण पंडित करते हैं और अपनी ओर से कन्यादान करके 1100 रुपए की राशि देते हैं। ये ब्रज धाम है, ये वृंदावन धाम है। हम लोगों के लिए महाराज जी मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, आप जानते हैं, मैं खूब झाड़ू लगाता हूं, मैं कीचड़ निकालता हूं, और मैं हर अमावस्या, मेरी कोई एकादशी नहीं होती कि मैं ज्यादा भजन करूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी एकादशी को मैं झाड़ू जरूर लगाऊंगा, मेरी अमावस्या पूर्णिमा को मैं झाड़ू जरूर लगाऊंगा, और अपने हरिजन भाइयों के साथ में गले में हाथ डालकर खूब आनंद मनाऊंगा, क्योंकि मुझे गर्व है कि वो मेरे भाई हैं। अगर आपको कष्ट होता है तो आप छूने से नहा लीजिएगा। अरे वो अगर गंदगी को साफ करने के बाद घर में जाकर नहाते हैं तो हम भी घर में जाकर नहाते हैं, लेकिन अगर हम जाति पाति की बात करेंगे तो कटते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। आज ये पीड़ा हमको समझने की आवश्यकता है। ब्रजमंडल से बहुत बड़ी संख्या में सभी धर्माचार्य पधारे हैं, और संख्या बड़ी अच्छी है महाराज जी, 11 गाड़ी में 51 लोग आए हैं, संख्या बड़ी अच्छी है। मैं भैया कल बोलूंगा, कल रुकूंगा यहाँ, हम सब रुकने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। हमें कष्ट है कि हम 9 दिन नहीं आए, लेकिन अगली यात्रा होगी तो आप जितने दिन की निकालेंगे, हम सब पूरा समय साथ में चलने वाले हैं, हर प्रकार से चलेंगे। अभी रात्रि को दाऊ जी मंदिर के रिसीवर साहब भी आ रहे हैं, बरसाना से सेवायत आए हैं, गोकुल से चेयरमैन साहब आए हैं, ये हमारे सब मथुरा से आए, गोवर्धन से आए, कि जितने भी संत महात्मा पधारे, श्री वंशीदास जी पधारे हैं वंशीवट से, ये संत पधारे हैं, भागवताचार्य भैया शैलेंद्र कृष्ण जी, हरिहर मुदगल जी, श्री अशोक शास्त्री जी, श्री कृष्ण शास्त्री जी, ये सब पधारे, स्वामी नीलमणि जी महाराज जी की कृपा पात्र हैं, ये सब संत पधारे मथुरा से। ये कृष्ण जन्मभूमि का जो केस लड़ रहे हैं 21 तारीख को, जिन्होंने धर्म संसद की है, भैया दिनेश कौशिक जी भी अपनी टीम के साथ आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी आए हैं, हमारे भैया विवेक जी जो बिहार में बहुत बड़े स्तर पर संघ में सेवा दे रहे हैं, अंशुल जी, सुमित जी, मोहन जी, सब पधारे। बहुत नाम नहीं लूंगा, कल सबसे परिचय कराऊंगा, और सब ब्रजवासी आपको आशीर्वाद देंगे, ये आनंद होगा। मैं 1 मिनट केवल एक औपचारिकता करूंगा, और बाकी सब ब्रजवासी कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी ये मोबाइल लेकर के मंच में वीडियो आदि बना रहे हैं, भैया आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तभी सभी को प्रेम से दर्शन होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान का, पूज्य सरकार का, सभी संतों का। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि मंच पर जो भी खड़े हैं सभी अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। आगे आशीर्वाद की श्रृंखला में चलते हैं। तो भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं
जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं संत महात्मा के मध्य काशी से डॉक्टर सचिन सनातनी जी महाराज पधारे हैं। आप सभी उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। एवं गौ सेवा मिशन के परम अध्यक्ष भूरी वाले महाराज जी स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी भी विराजमान हुए हैं, उनको भी खूब खूब प्रणाम। अब आशीर्वाद की श्रृंखला में हमारे मध्य में परम श्रद्धेय चंद्रांशु जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं। हम उनके चरणों में विनय करेंगे कि वो भी अपने आशीर्वचन से हम सबको आप्लावित करें। हिताय सर्व